पांचवा, जहां महान आज्ञा ना सिखाई जाती हो। क्या आप 40 दिन वाले यीशु को जानते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आप जानते हैं इसको? मैं बताता हूं आपको। जब यीशु जी उठे थे 40 दिन 40 रात, माफ करना 3 दिन 3 रात, जब वो जी उठे थे तो 40 डेज के लिए लगातार 40 दिन तक यीशु अपने चेलों के साथ क्या करते थे, मैं बताता हूं। लिखा है उसने दुख उठाने के बाद, आफ्टर सफरिंग, दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े और पक्के प्रमाणों से अपने आप को ने जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह यानी यीशु उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर की राज्य की बातें। तो जीसस ने मत्ती 28 कब लिखा? यही 40 दिन में। मरकुस का 16 से 18 तक कब लिखा? इसी 40 दिन में। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय और आपका 44 से कब लिखा? इसी 40 दिन में। यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय कब लिखा? इसी 40 दिन में। प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 इसी 40 दिनों में। जानते हो पत्रस, माफ करना, पौलुस क्या करते थे? आइए देखिए क्या लिखा है। एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 एंड 31 लिखा है, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। किसकी बातें? यीशु की बातें। मेरा क्वेश्चन है, आज आपका चर्च क्या सिखा रहा है? लिखा है, अगर आपके चर्च में यह सब सिखाया नहीं जा रहा है और आपका पास्टर वन मैन शो कर रहा है आपका पास्टर वन मैन शो कर रहा है, तो ये एरो देख लो। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा, बाइबल बोलेगी। बाइबल हिमसेल्फ विल स्पीक। देखो क्या लिखा है, दूसरा यूहन्ना 1 का 9 से 10, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 to 10 लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। कौन सी शिक्षा? यीशु के 40 दिन की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? महान आज्ञा। गो preach the gospel, go make disciples, go baptize them Father Son Holy Spirit name, teach them what I have commanded। यह था। अगर आपका पास्टर महान आज्ञा को पूरा नहीं कर रहा है, वो खुद अपने चर्च का हीरो बन के बैठा है, जिसको कहते हैं वन मैन शो। मेरे पास आओ, मैं ही प्रचार करूंगा, मेरे पास आओ, मैं ही प्रार्थना करूंगा, मेरे पास आओ, मेरा ही हाथ तुम्हारे सर पे जाएगा। पुलपिट पे पास्टरों का, सो कॉल्ड मेगा चर्चों का ऐसे वेलकम होता है जैसे जीसस का, ढोल बजाओ, म्यूजिक बजाओ, तालियां बजाओ, पता नहीं क्या क्या। नीचे फूल डालते हैं पास्टर के चलने से पहले। बीच में एक विचित्र प्राणी है पंजाब का, कहते हैं कि मैंने वीडियो देखी, कहते हैं कि जैसे यीशु खजूर के पत्तों पे जो डाली गई थी डालियां, उस पे चला, वैसे इसको चला रहे। क्या मूर्खता का एक्टिविटीज करते हैं आप लोग। इसको कहते हैं वन मैन शो। मैं ही प्रचार करूंगा, मैं ही प्रार्थना करूंगा, मैं ही दिखूंगा और ये पूरा सिंहासन मेरा है। और वो ऐसे प्रिटेंड होता है पुलपिट पे, चर्च में, जैसे कि ईश्वर आ गए, भगवान आ गया, या फिर उनके हिसाब से जीसस आ गया। ये चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए एरो कौन सा है? ये वाला वचन लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर है ही नहीं। तो जिसको वन मैन शो बनाकर रखा है ना तुमने, वो सिर्फ शोबाजी है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। अब बताओ अब बताओ, उसके पास परमेश्वर नहीं है। अब सुनिए, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। ये कौन सी शिक्षा है पास्टर डैनियल? 40 दिनों वाली। आप यीशु के 3.5 साल वाले यीशु को जानते हो, जिसने चमत्कार किया, जिसने रोटी खिलाए, जो पानी पे चला, जिसने आंधी तूफान को थमाया, जिसने मुर्दों को झिलाया, जिसने आश्चर्य कर्म किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुम उसको जानते हो। मैं बात कर रहा हूं इस यीशु की जो 40 दिन तक चेलों के साथ रहा। क्या आप इस 40 दिन वाले यीशु को जानते हो? क्वेश्चन मार्क।
आपका पास्टर ये नहीं सिखा रहा है क्योंकि उसको वन मैन शो बनकर घूमना है। आप उस सेवक को चर्च में उस सिंहासन पर बिठा के रखते हो, इसको साफ साफ देखकर बोल सकते हैं मूर्ति पूजा चल रहा है। परमेश्वर की जगह उसको दे दिए। और ऊपर से जो चर्च के मेंबर हैं वो अपने पास्टर पर ही निर्भर है। बेबी क्रिश्चियंस, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी को हाथ लगाना है, पास्टर जी बस जरा हमको टच कर दो। कुछ लोग इतने महामूर्ख हैं, कहते हैं कि नई गाड़ी खरीदी है, आप हाथ रखोगे तो गाड़ी हमारी सुरक्षित रहेगी। पागल, अगले दिन ही तो एक्सीडेंट हो गया था तेरा। कहते हैं आपका पैर घर पे पड़ जाए तो घर बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर काफी नहीं है तुम्हारे लिए। पास्टर डैनियल, कहीं आप ये तो नहीं सिखा रहे कि पास्टर को रिस्पेक्ट ही मत करो? करो, लेकिन ये कौन सा तरीका है वर्शिप का? मैं इसके खिलाफ हूं। तो जिसके चलते कहता है, जिसके पास परमेश्वर यीशु की शिक्षा है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। अब बताइए,